हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश डायरी पर। और मैं हूं आपका दोस्त विजय। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सादत हसन मेंटो से रिलेटेड एमसीक्यूज़ के बारे में। इससे पहले हमने इनसे रिलेटेड जो है आपको जो इनका वर्क था टोबा टेक सिंह, उसकी समरी भी बता दी और उससे पहले इनकी डिटेल वीडियो भी आपको दे दी है। जैसा कि आपको पता है कि जब भी मैं कोई टॉपिक उठाता हूं तो मैं उसको कंप्लीट एक सीरीज़ में देता हूं, जहां पर उसका वर्क हो या रिलेटेड कंप्लीट जो डिटेल होती है वो, और उसके बाद उसके एमसीक्यूज़। कई सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो चाहते हैं कि बहुत सारी अलग अलग यूनिट्स की डिमांड करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मैं यूनिट वाइज ही कोशिश कर रहा हूं। मैंने आपको पोइट्री सेक्शन पूरा करा दिया, बहुत सारे पोइट्स हैं, आप खुद ही जानते हो कि काफ़ी वास्ट जो है आपका सिलेबस है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है कि मैक्सिमम तक पहुंचा जाए। तो अभी फ़िलहाल जो है हम यूनिट 7 आपकी उठाई है तो इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद प्रोज सेक्शन में जो अभी हमने केवल टॉमस हार्डी किया है, बाकियों को लेंगे। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम तक पहुँच पाऊँ। बाकी आप लोगों का सपोर्ट जो है वो कहाँ तक पहुँचाता है वो हम देखते हैं। तो लगातार अपने लाइक्स और कमेंट्स की बौछार करते रहें और हम आपके लिए कंटेंट की लगातार बौछार करते रहेंगे। तो ये सिलसिला चलता रहेगा परीक्षाओं तक, और बाद में हम जो है एमसीक्यूज़ वगैरह भी आपको करवाएंगे। तो फिलहाल आप लोग जो है लगातार इन वीडियोस को देखें और इस कंटेंट को लगभग आप लोग इस मई मंथ में कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम चीज़ें कवर हो पाए। कई लोगों की डिमांड है कि ग्रामर से रिलेटेड चीज़ें भी कराएं। आप खुद ही सोचिए कि कितना डिफिकल्ट है सारी चीज़ों को लेके चलना, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है तो हमारे लिए भी प्रॉब्लम है। और ऊपर से एक गवर्नमेंट सर्विस में बड़ा मुश्किल हो पाता है थोड़ा सा समय निकालना। जितना भी समय होता है मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाई जाए, क्योंकि ये सारे काम खुद ही करने होते हैं। भले ही नोट्स बनाने हों, फिर उन्हें डिस्क्राइब करना हो, वीडियो एडिट करनी हो, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं इनमें। तो मेरी पूरी कोशिश है फिर भी कि आप लोगों के लिए बेस्ट एंड बेस्ट चीज़ों को सामने लाया जाए। और आप लोगों के प्यार और जितना भी आप लोगों ने अभी तक सपोर्ट किया है उसके चलते मुझे भी मोटिवेशन मिलती है इस काम को आगे बढ़ाने की। ज़्यादा समय ना लेते हुए, अब मैं आपको समय तो वैसे मैंने ले लिया, लेकिन फिर भी कहना तो बनता है कि ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। और अगर आपको इनमें से जो क्वेश्चंस आएंगे आप मुझे बताएंगे कि हाँ हमें इतने क्वेश्चन जो है अभी तक टोबा टेक सिंह ये जो सादत हसन मेंटो है इनसे रिलेटेड पढ़ के पता चले हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज की वीडियो पे। पहला हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सेटिंग फॉर टोबा टेक सिंह। टोबा टेक सिंह का जो ये पूरा हमने शॉर्ट स्टोरी पढ़ी थी, इसकी सेटिंग कहाँ की थी। सेटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो ऑप्शन ए है, अ फार्म इन टोबा टेक सिंह पाकिस्तान, एन इंसन असाइलम इन बॉम्बे इंडिया, एन इंसन असाइलम इन लाहौर पाकिस्तान, अ प्रिजन इन न्यू दिल्ली इंडिया। तो आप सभी को वैसे तो पता होगा, लेकिन अगर नहीं भी है तो हम आपको बता देते हैं। इसका राइट आंसर है एन इंसन असाइलम इन लाहौर पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान लाहौर में एक असाइलम था, मेंटल असाइलम, तो वहाँ जो है इसकी सेटिंग रखी गई थी। पूरी स्टोरी वहीं से बेस्ड है, फिर बाद में एक और इसमें लोकेशन आती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हु इज़ द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ टोबा टेक सिंह। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोटैगोनिस्ट कौन था टोबा टेक सिंह में। तो यहाँ पर ऑप्शन है बिशन सिंह, रूप कौर, फजलदीन या नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर आप सभी को पता होगा कि बिशन सिंह जो है टोबा टेक सिंह के प्रोटैगोनिस्ट है, और पूरी स्टोरी जो है इनके इर्द गिर्द घूमती है। नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन है थर्ड वाला, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि थोड़ा सा अलग है। व्हाट इज जमींदार इन टोबा टेक सिंह। टोबा टेक सिंह में जो जमींदार वर्ड यूज किया गया है, इसका क्या मतलब है। अ न्यूज़पेपर, अ रिलीजियस बुक, मैगजीन या नोवेल। तो इसका राइट आंसर है अ न्यूज़पेपर। ठीक है, जमींदार जो है टोबा टेक सिंह वाली शॉर्ट स्टोरी में एक न्यूज़पेपर का नाम कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ टोबा टेक सिंह। टोबा टेक सिंह का रियल नेम क्या था। बिशन सिंह, फजलदीन, मोहम्मद अली या मैड लॉयर। तो राइट आंसर तो वैसे इसका बनता है बिशन सिंह, लेकिन आपको पूरी स्टोरी पढ़ के ये भी पता चल गया होगा कि जो टोबा टेक सिंह है वो एक्चुअली बिशन सिंह को जेल में कहते थे, लेकिन टोबा टेक सिंह एक्चुअली एक लोकेशन होती है जो बॉर्डर के पास उस सेंटर एरिया पे होती है जहाँ पर नो मैंस लैंड में अंत में बिशन सिंह गिर जाता है। ठीक है, तो उस लोकेशन का नाम है, लेकिन जेल में इनको जो है बिशन सिंह को जो है टोबा टेक सिंह कहते थे, क्योंकि ये हर किसी से एक ही सवाल पूछा करता था कि टोबा टेक सिंह कहाँ है, टोबा टेक सिंह कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, हु इज कायदे आजम इन द स्टोरी ऑफ टोबा टेक सिंह। टोबा टेक सिंह में कायदे आजम किसको कहा गया है। मोहम्मद अली को, तारा सिंह को, मोहम्मद अली जिन्ना को या नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना। इनको कायदे आजम कहा गया है, तो इसको आप याद रखिएगा। स्टोरी में कायदे आजम जो है मोहम्मद अली जिन्ना को कहा गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा,
वट वॉज बिशन सिंग्स क्वेश्चन टू द मैन हु बिलीव दैट ही वॉज गॉड। एक व्यक्ति था वहाँ जो खुद को खुदा कहता था, खुद को खुदा कहता था, ठीक है, खुदा ही उसको उसमें बताया हुआ है। तो उससे बिशन सिंह जो है उससे क्या क्वेश्चन जो है पूछा करते थे, वेयर इज़ इंडिया, वेयर इज़ पाकिस्तान, वेयर वॉज टोबा टेक सिंह या वेयर वॉज रूप कौर। तो इसका राइट आंसर भी आपको पता होगा कि वेयर वॉज टोबा टेक सिंह, ये उनका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसे वो बार बार रिपीट करते थे, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आपको याद रखना है। प्रैक्टिस में मैं बस आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चंस का फॉर्मेट ऐसा हो सकता है। जो नए लोग हैं एलटी भर्ती में उनके लिए काफ़ी यूज़फुल हैं ये वीडियोस, और जो पुराने हैं उन्हें अनुभव ऑलरेडी है, लेकिन चाहें तो किसी का मार्गदर्शन लेके थोड़ा और अपने लेवल को बढ़ा सकते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ नॉट रिटन अबाउट पार्टीशन इन हिज वर्क। तो निम्नलिखित में से ऐसा कौन है जिसने पार्टीशन वाला वर्क नहीं लिखा है, यानी जिसने पार्टीशन के टॉपिक पे वर्क नहीं लिखा है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है सादत हसन मैंटो, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये सॉरी यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक होगी, इसको मैंने शायद दोबारा नीचे लिखा हुआ है, या ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको मैंने इसको दोबारा से टाइप किया था। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ नॉट रिटन अबाउट पार्टीशन इन हिज वर्क। कौन ऐसा है इनमें से जिसने पार्टीशन से रिलेटेड वर्क नहीं लिखा है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि जब भी आप एलटी एग्जाम में बैठें, मतलब 30 जून को बैठेंगे, तो जाहिर सी बात है कि एक्साइटमेंट में कई बार हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस गाइस खराब हो जाते हैं। तो हमेशा जब भी आपके पास क्वेश्चन आए, हालांकि मैं एग्जाम से पहले एक वीडियो जरूर बनाऊंगा कि कैसे आप एग्जाम देंगे, लेकिन फिर भी अभी बता दे रहा हूं कि क्वेश्चन को 2 बार जरूर पढ़ना है। देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ नॉट केयर आई, तो पता चला कि आपने देखा कि हु अमंग द फॉलोइंग अबाउट पार्टीशन इन वर्क, आपने देखा कि पार्टीशन तो है सादत हसन मैंटो ने लिखा है, तो ऐसे आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको इस तरह से रीड नहीं करना, आपको आराम से करना है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ नॉट रिटन अबाउट पार्टीशन इन हिज वर्क। अपने वर्क्स में पार्टीशन के बारे में किसने नहीं लिखा है कह रहे हैं। तो यहाँ ऑप्शन सादत हसन मैंटो, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बिशन सहानी या फिर नरेंद्र नाथ मित्रा, ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने कोई भी पार्टीशन से रिलेटेड स्टोरी नहीं लिखी है, और इन सभी लोगों ने जो है पार्टीशन से रिलेटेड स्टोरीज लिखी हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है सादत हसन मैंटो वॉज बॉर्न ऑन। इनके बर्थ डेट को आप जरूर याद रखें, ठीक है। 10 मार्च 1910, 11 मई 1912, 13 जून 1911 और 12 अप्रैल 1913। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 11 मई 1912। तो ये आपको डेट याद रखनी है, सादत हसन मैंटो का बर्थ डेट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान आफ्टर द पार्टीशन। यानी वो कौन है जिसका पार्टीशन किया जाना है, ल्यूनेटिक्स, विमेंस, बैगर या लॉयर। तो आपको पता है कि पागल जो हैं, यानी जो ल्यूनेटिक्स हैं, इनका जो है एक्सचेंज होना था पाकिस्तान और इंडिया के बीच, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ल्यूनेटिक्स यूज़ किया है वर्ड उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ बिशन सिंह फ्रेंड हु केम टू मीट हिम। बिशन सिंह के उस दोस्त का नाम बताइए जो उनसे मिलने उस कैद में आता है। फजलदीन, फारूक, तारा सिंह या रूप कौर। तो राइट आंसर है फजलदीन। फजलदीन जो है वो उनसे मिलने आता है, विजिट करता है वहाँ पे, ठीक है, जो कि इनका फ्रेंड या नेबर बताया हुआ है, इनके फैमिली फ्रेंड भी इनको बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सचेंज ऑफ ल्यूनेटिक्स हैपन इन द एरिया ऑफ, यानी जो इनका एक्सचेंज हुआ, वितरण हुआ इधर उधर, ठीक है, जो बांटे गए, ये किस एरिया में ये पूरा काम हुआ। तो बागा बॉर्डर, लाहौर, अमृतसर, पाकिस्तान। तो राइट आंसर है बागा बॉर्डर पे जो है इनको अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया गया। मान लो ये इंडिया की एरिया है और ये पाकिस्तान का, तो यहाँ पर ये बॉर्डर के पास ही इन लोगों को जो है एक्सचेंज किया गया। तो बागा बॉर्डर आप याद रखिएगा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड बिशन सिंह डाई। बिशन सिंह जो है उसकी मौत कहाँ पे हुई, नो मैंस लैंड में, लाहौर में, इंडिया में, पाकिस्तान में। तो देखो इंडिया पाकिस्तान में तो कंफ्यूज ही नहीं होना है, इसका राइट आंसर है नो मैंस लैंड में, यानी बॉर्डर के दोनों बॉर्डर्स के मध्य में जो है बिशन सिंह की डेथ हुई थी, ये आपको पता है। तो नो मैंस लैंड आपको याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑक्यूपेशन बिशन सिंह हेल्ड बिफोर ही केम टू असाइलम। यानी उस पागल खाने में आने से पहले बिशन सिंह का जो व्यवसाय था वो क्या था। वो एक इंजीनियर था, प्रॉस्पेरियस फार्मर था, बिजनेसमैन था या फिर लॉयर था। तो इसका राइट आंसर है, उससे पहले जितना जानकारी उस पूरी स्टोरी से पता चलता है कि वो एक प्रॉस्पेरियस फार्मर था, काफ़ी फेमस जो है फार्मर था।
ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द डॉटर ऑफ बिशन सिंह। बिशन सिंह की डॉटर का क्या नेम है? रूप कौर, लैला, सरोजनी या प्रीत कौर? तो राइट आंसर है रूप कौर। ध्यान दीजिएगा, रूप कौर, ठीक है। तो आपको रूप याद रखना है इसमें खासतौर पर। अगर प्रीत कौर और रूप कौर दोनों आ गए ऑप्शन में तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि आप पीछे के कौर पे फोकस ना करें, आप रूप पे जो है फोकस करें। या आप रूप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि पागलों का रूप। बिशन सिंह एक पागल था और उसकी बेटी रूप थी, तो इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोबा टेक सिंह, यहाँ सिंह हो गया, आप स्पेलिंग देख लीजिएगा। टोबा टेक सिंह वॉज पब्लिश्ड इन, ये किस साल पब्लिश हुआ था? 1955 में, 1855 में, 1755 में, 1966 में? तो देखो कई बार कंफ्यूजन हो जाएगी 1855 और 1955, तो आप याद रखिए कि 19 तो है ही, ठीक है, और 55 है, 1955, 1955 भी आप याद रख सकते हैं। 1955 जो है टोबा टेक सिंह। अब ये चीज़ आपको याद रखनी है। और अगर कभी इसकी डेट से रिलेटेड आपको कन्फ्यूज़न हो, देखिए यहाँ टोबा और टेक सिंह में ही बने हुए हैं, इनके नीचे अगर यूँ कर दोगे तो ये 55 बन जाएगा, तो आपको ये याद आ जाएगा कि 55 तो है। 19 आप याद रखिएगा कि 1900 वाली कैटेगरी में आएगा, ठीक है। फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आप भूल जाएँ कभी, टोबा टेक सिंह में डबल टी आता है, नीचे से घुमा दो तो 55 हो जाएगा, 55। तो ऐसे आप जो है इसकी डेट याद कर सकते हैं। ये सारे तरीके होते हैं एग्ज़ाम में अच्छे खासा क्वालिफाई होने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ईयर डिड मैंटो मूव टू लाहौर? किस साल जो है मैंटो जो है वो लाहौर को गए? ये मैंटो से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। 1938, 1948, 1945 या 1950? तो राइट आंसर है इसका 1948, यानी 1947 में जो है भारत देश आज़ाद हुआ और पार्टीशन हुआ, तो पार्टीशन के बाद 1948 में जो है मैंटो पाकिस्तान गए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंटो से रिलेटेड ही है। हाउ मेनी रेडियो प्ले सीरीज डिड मैंटो क्रिएट? टोटल कितने रेडियो प्ले सीरीज इन्होंने की? 7, 5, 2, नन? तो राइट आंसर है इसका 5 रेडियो सीरीज जो है इन्होंने प्ले किए थे। तो मैंने आपको ये नोट्स में भी बताया था, अगर आपको याद होगा तो शायद आपने कर भी दिया होगा, आपको आ गया होगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो है नेक्स्ट हमारा, हाउ मेनी कलेक्शंस ऑफ शॉर्ट स्टोरी डिड मैंटो राइट? मैंटो ने टोटल कितनी शॉर्ट स्टोरी लिखी थी? 12, 15, 30 या 22? तो राइट आंसर है इसका 22। टोटल जो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है इनके वो 22 हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इनको 22 नंबर्स में, ठीक है। एक और क्वेश्चन है इसमें लास्ट में, हु रॉट द शॉर्ट स्टोरी बू? शॉर्ट स्टोरी बू जो है किसने लिखा है? इस्मत चुगतई ने, टोबा टेक सिंह ने, ए.के. रामानुजन ने या सादत हसन मैंटो ने? तो राइट आंसर है इसका सादत हसन मैंटो। तो इस तरह से आज हमने आपको ये सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं और उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी बेहतर लगे भी होंगे और इससे आपकी एक प्रैक्टिस भी हो गई होगी और आपको आइडिया भी आ गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखिए, बाकी आप सभी जानते हैं कि हु नोज़ कि कैसा आपका पेपर बनेगा, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको उस पूरे फॉर्मेट से एक बार रूबरू कराएं कि किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी आपका सपोर्ट जो है इस मंजिल को कहाँ तक मतलब मंजिल तक हम कहाँ तक पहुँचते हैं, डेस्टिनेशन हमारी क्या होगी वो तय करेगी। लेकिन फ़िलहाल जो है आप सभी का सपोर्ट के लिए शुक्रिया और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।